अब हम लोग मार्जिनल कॉस्ट शीट, कॉस्ट अकाउंटिंग में ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक है, उसे समझेंगे। मार्जिनल कॉस्ट शीट, मार्जिनल कॉस्ट शीट का फॉर्मेट क्या होगा, इसमें पर्टिकुलर्स और अमाउंट लिखेंगे। पर्टिकुलर्स में डायरेक्ट मटेरियल, नंबर 2 डायरेक्ट लेबर या वेजेज, नंबर 3 डायरेक्ट एक्सपेंसेस, नंबर 4 वेरिएबल ओवरहेड। ये वेरिएबल ओवरहेड के अंदर तीनों आइटम होंगे। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, जिसको वर्क्स ओवरहेड और फैक्ट्री ओवरहेड भी कहते हैं। वेरिएबल ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो इन चार आइटम को टोटल करने के बाद जो अमाउंट आता है उसे वेरिएबल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। तो टोटल सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट को माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है वो कंट्रीब्यूशन होता है। कंट्रीब्यूशन से फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेटिव, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड, फिक्स्ड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, फिक्स्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो कंट्रीब्यूशन से इसे माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है वो प्रॉफिट होता है। ये मार्जिनल कॉस्ट शीट है। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, वो भी पता होने चाहिए। नंबर 1 कंट्रीब्यूशन अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, इसे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो या P/V रेशियो कहते हैं। अब फिक्स्ड कॉस्ट को पीवी रेशियो से डिवाइड करने पर ब्रेक इवन पॉइंट आता है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? ये वो लेवल ऑफ सेल्स है जिस पर न तो बिजनेस को प्रॉफिट होता है न ही लॉस होता है। इसे ही ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट दो तरीके से निकालते हैं, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम और इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। इन टर्म्स ऑफ वैल्यू निकालने के लिए फिक्स्ड कॉस्ट को पीवी रेशियो से डिवाइड कर देते हैं, और इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम अगर निकालना हो तो फिक्स्ड कॉस्ट को पर यूनिट कंट्रीब्यूशन से डिवाइड कर देते हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट, इस मार्जिन ऑफ सेफ्टी सीखते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला, इसे भी दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है। इसको निकालने का और एक तरीका होता है एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, ये भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है।